ओरिजिनल है सब कुछ। ओरिजिनल है सब कुछ। हास्य से सबको हंसा दे वो कविता होती है, व्यंग से सबको जगा दे वो कविता होती है, और ओज से तूफान ला दे, प्रेम दे श्रृंगार से, शब्दों से महफिल सजा दे वो कविता होती है, वो कविता होती है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल मेरे प्यारे मित्रों। हम आ गए हैं फिर से आपका मनपसंद शो लेके, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर। मित्रों, आज का ये एपिसोड हास्य, व्यंग, जन जागरण और मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। इस एपिसोड में आज हमने छलांग लगाई है, और छलांग लगाई है कुछ इस तरह से कि सबसे पहले हम पहुंचे मध्य प्रदेश, वहां से आए हम दिल्ली, और दिल्ली से हम पहुंचे झारखंड। 3 राज्य को कवर करते हुए हम आ गए हैं आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। हम आ गए हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर, हम आ गए हैं व्यंग से आप लोगों को जगाने के लिए। तो तैयार हो जाइए, घर बैठे बैठे तालियां बजाइए। मैं कराता हूं एक का परिचय। सबसे पहले मैं मिलवाता हूं आपको उस हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर से, जिनके नाम में दिन होता है, जिनके नाम में ईश होता है, जिनका नाम दिनेश होता है, जो देहाती अपने नाम के आगे लगाते हैं पर अपनी कविताओं से अच्छे अच्छे शहरियों की छुट्टी कर सकते हैं। वो देश के हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर जो आते हैं हमारे बीच में, मध्य प्रदेश बालाघाट तिरोड़ी से बड़े भाई दिनेश देहाती जी। इसके बाद चलते हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली है दिल वालों की। तो ऐसे ही एक दिल वाली कवित्री जो अपने व्यंग से, अपनी कविताओं से जन जागरण का काम करती है, उनकी आवाज में इतनी मिठास है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका खुद का नाम होता है कल्पना शुक्ला, दिल्ली से। इसके बाद धनबाद झारखंड से निकला हुआ वो नाम जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो खुद युवा होकर आगे बढ़कर युवाओं को मौका दे रहा है, जो टीवी चैनलों के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचा, जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो अपनी कविताओं से मोहब्बत की बात करना जानते हैं, जिनकी मीठी कविताओं की पूरी दुनिया दीवानी है, ऐसे झारखंड से आए मेरे प्यारे भाई होते हैं अनंत महेंद्र जी। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के शो की, वो शो जो अब तक आपके दिलों में एक खास जगह बना चुका है। हम शुरुआत करना चाहते हैं आज उस कवि से जिन्होंने बहुत कम समय में बड़ा मुकाम हासिल किया, जिसकी कविताओं का सार अनंत है, जिसकी कविताओं में मिठास अनंत है, जिसकी कविताओं में मोहब्बत अनंत है, जिसकी कविताओं में प्यार अनंत है, जिसकी दिलों तक पहुंच अनंत है, जिसके गीतों में, गज़लों में, नज़्म में एहसास अनंत है, क्योंकि उस कवि का खुद नाम ही अनंत है। मैं बहुत प्यार से, बहुत आदर से बुलाना चाहता हूं प्यारे भाई अनंत महेंद्र को। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार मित्रों, मैं कवि अनंत महेंद्र धनबाद झारखंड से स्वागत है। आपको प्रणाम करता हूं, और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आज के संचालक डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी को। प्रणाम करता हूं भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आप सभी के साथ आज रूबरू होने का। मैं अपनी कविताओं के साथ आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ, बेहद प्रसन्नता हो रही है मुझे, और पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब कुछ ओरिजिनल है जैसे शानदार कार्यक्रम को लेकर इनकी टीम आई है। चाहे वो संजीव कुमार मुकेश जी हो, गुरमीत सिंह जी हो, बेहद उम्दा काम कर रहे हैं कोरोना काल में। आज सब कुछ ओरिजिनल है, मैं ओरिजिनल कविताएं लेकर कुछ मैं भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो सीधे सीधे 4 पंक्तियों के साथ जुड़ने का प्रयास करता हूँ। एक मुक्तक सुनाता हूँ, चूंकि प्रेम का कवि हूँ, श्रृंगार लिखता हूँ और सर्वश्रेष्ठ भाव माना जाता है, तो प्रेम के ही कुछ भाव अपनी पंक्तियों के साथ आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बिल्कुल आनंद लेंगे। हमने सुनी नज़्में सारी रातों में लिख डाली, हमने सुनी नज़्में सारी रातों में लिख डाली, वाह। जज्बातों की किस्मत बातों बातों में लिख डाली, जज्बातों की किस्मत बातों बातों में लिख डाली, वाह। युग युग से जो अक्षर अक्षर थे मन के कोने में, क्या मिठास है। युग युग से जो अक्षर अक्षर थे मन के कोने में,
अश्रु की बूंदों से, हाँ हाँ, अश्रु की बूंदों से उसके हाथों में लिख डाली, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अश्रु की बूंदों से उसके हाथों में लिख डाली। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई वाह। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा भाव है, प्रेम एक ऐसी परिघटना है किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिसके घटित होने के उपरांत व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। और जीवन को बदलने में कभी कभी कुछ क्षण ही लगते हैं। अनुभव है, ऐसे ही क्षण का वर्णन 4 पंक्तियों में आप सभी स्वागत देखिएगा। जब कोई पहली बार किसी को देखता है, जब वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट वाली जो परिस्थिति उत्पन्न आप सबके मतलब की बात है, परिस्थिति को आधार मानकर 4 पंक्तियां मैंने लिखी है। स्वागत, आनंद लीजिएगा जी। कहता हूँ, स्वागत है। कि मुखमंडल को देखा मैंने, मुखमंडल को देखा मैंने, आभा देख नहीं पाया। क्या बात है। मुखमंडल को देखा मैंने, आभा देख नहीं पाया, क्षण में जाने कहाँ गई वो, ज्यादा देख नहीं पाया। मुखमंडल को देखा मैंने, आभा देख नहीं पाया, क्षण में जाने कहाँ गई वो, ज्यादा देख नहीं पाया। क्या बात है। और क्या परिस्थिति थी दोस्तों जी, कि राह भटक कर केस झटक कर, राह भटक कर केस झटक कर, एक पता पूछा मुझसे। क्या बात है। राह भटक कर केस झटक कर, एक पता पूछा मुझसे, आंखों में उलझा बैठा। क्या बात है। आंखों में उलझा बैठा, मुख सारा देख नहीं पाया। जिंदाबाद। आंखों में उलझा बैठा, मुख सारा देख नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। प्रतीक जी की इजाजत हो, स्वागत है भैया। नज्म पेश करना चाहूंगा। वाह, ये तो सुनना चाहते हैं। प्रेम से भरा नज्म है। और जब नायक और नायिका अरसे तक विलग हो जाते हैं और बाद में जब नायक नायिका की खोज में पुनः निकलता है, तब क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, नायक की क्या आकांक्षाएं होती है, वाह वाह वाह, इन शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ, पूरे देश तक पहुंचेगा। स्वागत है। इस भरे शहर में खालीपन सा है क्यों, वाह। इस भरे शहर में खालीपन सा है क्यों, क्यों चमक हो गई सूनापन सा है क्यों, लगता है आप रहते नहीं हो यहाँ, अपना अब का पता दीजिएगा, अपना अब का पता दीजिएगा। वाह। मुद्दतों से नहीं है मिले आप हम, मुद्दतों से नहीं है मिले आप हम, गांठ सा ही सही पर जुड़े आप हम, हाल मेरा नहीं पूछिएगा, हाल अपना बता दीजिए। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह, हाल अपना बता दीजिएगा। वाह। दाग लग जाए ना तेरे दामन में अब, दाग लग जाए ना तेरे दामन में अब, हम पहुँचने को हैं तेरे आंगन में अब, सामने से नहीं बोलिएगा, हाथ छत से हिला दीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ छत से हिला दीजिएगा। क्या नज्म है, वाह। माना शर्मो हया का है पर्दा सनम, माना शर्मो हया का है पर्दा सनम, दिल में छिप कर सदा एक डर था सनम, आप जाहिर नहीं कीजिएगा, जिंदाबाद। देख कर मुस्कुरा दीजिएगा। भाई वाह वाह वाह, देख कर मुस्कुरा दीजिएगा। क्या मोहब्बत की बात है। देखिए, वाह। प्रेम भर कर रखी चिट्ठियां आपको, प्रेम भर कर लिखी चिट्ठियां आपको, साथ भेजी कई सिसकियां आपको, जिंदाबाद। आप खतरा नहीं मोलिएगा,
खत वो सारे जला भाई वाह वाह वाह, हाँ, खत वो सारे जला दीजिएगा। वाह भाई, जिंदाबाद अनंत भाई, वाह वाह वाह, प्रतीक जी वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, भाई प्रणाम। वाह ओरिजिनल है सब कुछ। भाई, वाह 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 अनंत भाई, वाह। हाथ हिला दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, खत वो सारे जला दीजिए। क्या नज़्म आपने कही है। मैं अपने श्रोताओं को बता देना चाहता हूं, अगर आपने आज से पहले कोई नज़्म नहीं सुनी है तो स्क्रॉल कर कर के बार बार अनंत महेंद्र जी की इस नज़्म को सुनिए। ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है कि आप इस नज़्म के और इस नज़्म के मालिक अनंत महेंद्र के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि नज़्म आपके सपनों में आएगी या आपके दिलों में छा जाएगी और आपके होठों पर बस एक ही बात होगी कि बस मोहब्बत होनी चाहिए। आप घर बैठे बैठे मोहब्बत का दिया दिल में जलाए रखिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों फिर से आपके मनपसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। तो मित्रों, ले चलता हूं आपको उस कवित्री की तरफ जो दिल्ली से हमारे बीच में आई हैं। एक छोटे से निवेदन पर वो हमारे शो का हिस्सा बनती हैं, जो अपने सुर, स्वर और कविताओं के लिए पूरे देश में एक अपना मुकाम रखती हैं। एक ऐसी कवित्री जिनका नाम कल्पना शुक्ला होता है। मैं चाहता हूं बड़े मन से, बड़े आदर से आप भी मेरे साथ स्वागत करिए कल्पना शुक्ला जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्ते, मैं कल्पना शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती आपका भी हूँ, है। अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे जुड़कर, आपके बीच में आकर बहुत ही समृद्ध मंच पर मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी कि आप सबका मुझे प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा और एक संकल्प के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और मुझे लगता है कि ये संकल्प सिर्फ मेरा नहीं, हर एक हिंदुस्तानी का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी रचना सुनने के बाद आप सब भी इस संकल्प को अपने मन में धारण करेंगे और दूर दूर तक पहुंचाएंगे। इस उम्मीद के साथ इस पावन मंच से मैं अपनी कुछ रचनाओं के माध्यम से अपना संकल्प आपको प्रदर्शित करती हूँ। पहला मुक्तक आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ कि एक युद्ध सीमा पर लड़ता सैनिक हिंदुस्तान का, एक युद्ध सीमा पर लड़ता सैनिक हिंदुस्तान का, एक युद्ध भीतर बाकी लड़ना चीनी सामान का, एक युद्ध भीतर बाकी लड़ना चीनी सामान का। देश के अंदर बाहर दोनों समर साथ लड़ने होंगे, देश के अंदर बाहर दोनों समर साथ लड़ने होंगे। यही समय है राष्ट्रभक्ति का त्याग और बलिदान का, यही समय है राष्ट्रभक्ति का त्याग और बलिदान का, यही समय है राष्ट्रभक्ति का त्याग और बलिदान का। और एक बात, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो हमें अपने देश के लिए इतना करना चाहिए कि हम उसकी उन्नति में कुछ ना कुछ तो सहयोग करें। और हम किस तरह से कर सकते हैं, 4 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ, एक छंद आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि देशवासियों है आज देश अर्थ संकट में, अब उत्पादन विदेशी अपनाइए। देशवासियों है आज देश अर्थ संकट में, अब उत्पादन विदेशी अपनाइए। कि राष्ट्र मुद्रा वृद्धि करो, ये भी राष्ट्रभक्ति ही है। देश ने बनाया है तो देसी अपनाइए। देश की समृद्धि में सभी का योगदान, चीजें निज गांव नगर प्रदेशी अपनाइए। देश की समृद्धि में सभी का योगदान, चीजें निज गांव नगर प्रदेशी अपनाइए। कि गौरव बढ़ेगा, पुष्ट होगा मान, देश प्रेम बंधु अब वस्तुएं स्वदेशी अपनाइए। गौरव बढ़ेगा, पुष्ट होगा मान, देश प्रेम बंधु अब वस्तुएं स्वदेशी अपनाइए। ये एक निवेदन है आप सभी से। और जिस संकल्प की बात मैं कर रही थी, उस संकल्प का एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे।
और मेरे जी, संकल्प स्वागत के है साथ जुड़ेंगे और इसे दूर दूर तक स्वागत। पहुंचाएंगे। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ कि प्रण हमारा त्यागते हैं हम विदेशी क्या बात है। वस्तुएं, प्रण हमारा त्यागते हैं हम विदेशी वस्तुएं, प्रण हमारा त्यागते हैं हम विदेशी वस्तुएं, देश का मंगल करे अपनी जिंदाबाद, स्वदेशी जिंदाबाद। वस्तुएं, देश का मंगल करे अपनी स्वदेशी स्वदेशी वस्तुएं। वाह। वस्तुएं। और ये बंद के रूप रंग में बाहरी ये वस्तुएं सुंदर हो पर, वस्तुएं सुंदर क्या बंद हो है। पर, है कहाँ इनमें स्वदेशी वस्तुओं जैसा क्या बात है। असर, वस्तुओं जैसा असर, कि ज्ञान गुण में कौन आहा। है हमसे सजग हमसे प्रखर, हमसे सजग हमसे प्रखर, तो किस लिए रीझे हुए हम बाहरी उत्पाद बात पर, है। बाहरी उत्पाद उत्पाद पर, तो राष्ट्र पर अभिशाप आहा। है, हाँ राष्ट्र पर अभिशाप है ये छद्मवेशी बात है। वस्तुएं, देश का मंगल करें अपनी स्वदेशी वस्तुएं। और ये चार स्वागत, पंक्तियां स्वागत। देखिएगा जी। ये बंद कि स्वयं का सोया हुआ पौरुष जगाना चाहिए, पौरुष जगाना कविता है, कविता। आहा। चाहिए, देश में ही श्रेष्ठतम उत्पाद लाना चाहिए, उत्पाद लाना चाहिए, सुप्त प्रतिभा को उपक्रम में लगाना चाहिए, हाँ लगाना चाहिए, फिर राष्ट्र को खोया हुआ गौरव दिलाना चाहिए, गौरव दिलाना चाहिए, तो विश्व आकर्षित करेंगी, विश्व आकर्षित करेंगी अपनी देसी वस्तुएं, देश का मंगल करें अपनी स्वदेशी वस्तुएं, देश का मंगल करें अपनी स्वदेशी वस्तुएं। क्या जन जागरण है। और कुछ याद दिलाना चाहती हूँ आप स्वागत, सभी को। स्वागत। कहते हैं ना कि हम कई बार कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, पर अगर कोई हमें जरा सा पिंच कर देता है तो वो सारी बातें हमारे दिमाग में क्या घूम बात जाती हैं। तो वो सारी बातें मैं आपके दिमाग में घुमाना चाहती हूँ कि हम क्या जी, थे और स्वागत क्या है, है। स्वागत है। कि थे जगत गुरु ज्ञान में, विज्ञान में पुरजोर थे, विज्ञान में पुरजोर थे, हाँ विश्व विजयी चक्रवर्ती हम ही थे या और क्या बात थे, है। हम ही थे या और थे, थे जगत गुरु वाह। ज्ञान में, विज्ञान में पुरजोर थे, विज्ञान में पुरजोर थे, हाँ चक्रवर्ती विश्व विजयी हम ही थे या और थे, हम ही थे या क्या बात और है। थे, तो फिर से वापस लाएंगे जो स्वर्ण कालिक दौर क्या बात है। थे, विश्वनत देखेगा हम सिरमौर है सिरमौर जिंदाबाद थे, भाई, वाह। फिर क्या पंक्ति है। विश्वनत देखेगा हम सिरमौर सिरमौर है सिरमौर थे, वाह। सिरमौर थे, तो भरत पुत्र बनाएंगे फिर जग हित से क्या बात है। वस्तुएं, देश का मंगल
करे, अपनी अपनी स्वदेशी स्वदेशी वस्तुएं। वस्तुएं। हाँ, प्रण हमारा त्यागते हैं हम विदेशी जिंदाबाद। वस्तुएं। देश का मंगल करें अपनी अपनी स्वदेशी वस्तुएं। वाह 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 वाह। देश का मंगल अपनी करें अपनी स्वदेशी भाई वाह 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 वाह। जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। कल्पना जी वाह वाह वाह। जो आपने आज जन जागरण की कविता सुनाई है, मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको, क्योंकि आपने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि आत्मनिर्भर बनो, आपने उसको बल दिया अपनी कविताओं से। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। और आपने एक खास बात कही कि हमें चीनी उत्पादों पर रोक लगानी चाहिए, हमें उसका त्याग करना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं मित्रों, कल्पना जी इतना त्याग करती हैं, इतना त्याग करती हैं, इतना त्याग करती हैं, इन्होंने सोच लिया कि मैं हर चीनी उत्पाद का त्याग करूंगी। और इतना त्याग किया कि मुझ में तो आप जानते हो, मुझ में तो बहुत मिठास है चीनी जैसी। तो उन्होंने मान लिया कि मैं भी चीनी उत्पाद हूं। तो इन्होंने इतना त्याग किया कि पूरे काव्य पाठ के दौरान एक बार भी इन्होंने मुझे देखा नहीं। बस इन्होंने तो मेरा त्याग किया, लेकिन आप अपनी मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं इस मोहब्बत के साथ एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों, हम आ गए फिर से आपके मनपसंद शो को लेकर, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। वो हमारे प्रमोटर हैं साहब सुशील जी। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई प्रतीक भाई, इस बार आप एक काम ऐसा करो कि एक ऐसे कवि को बुलाइए जिनके बाल कम भी हों और जिनके बाल ज़्यादा भी हों। मैंने कहा साहब ये ऐसा कैसे हो सकता है? बोले भाई मुझे नहीं पता, मैंने तो बता दिया, आपको बुलाना पड़ेगा। तो भाई साहब वो तो हमारे बड़े आदरणीय हैं सुशील जी, तो हमें तो उनकी बात गिरानी नहीं थी। तो हमने बुलाया देश के उस बड़े हास्य व्यंग्य कवि को, हमने उन्हें आवाज़ दी और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने हमारी शर्त पूरी करी, क्योंकि वो एक अकेले ऐसे कवि हैं जिनके पास बाल कम भी हैं और जिनके पास बाल ज़्यादा भी हैं। वो सर पर बाल कम रखते हैं लेकिन अपनी दाढ़ी में बाल ज़्यादा रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दाढ़ी में कहीं मेरे साड़ू भाई नज़र आते हैं। ऐसे छोटी दाढ़ी वाले लेकिन बड़े दिल वाले ऐसे कवि जिनका नाम होता है दिनेश देहाती जी। इस शो में पहली बार ऐसा इतिहास बनेगा कि जो समानांतर दाढ़ी वाले आज एक साथ आपके बीच में होंगे। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप देश के बड़े हास्यव्यंग्य कवि का, दिनेश देहाती जी, बालाघाट मध्य प्रदेश से। ओरिजिनल है सब कुछ। बड़े भाई साहब प्रतीक गुप्ता जी ओरिजिनल वाले, हम सब ओरिजिनल हैं। चलो अपनी ओरिजिनल बातों के साथ आज जुड़ते हैं और आपने आवाज़ दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और शुरू करते हैं आज का काव्य पाठ। अभी हंसते गुनगुनाते हम इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और मैं तो चाहता हूं कि आपके माध्यम से सारी दुनिया में हंसी खुशी की लहर चले और दिन उज्ज्वल हो, मतवाली हो शाम। तो मैं बात करता हूँ कि मतवाली हो शाम, कि तुमने जो दिया था वो खत वाली शाम, तुमने जो दिया था वो खत वाली शाम, भुलाए नहीं भूलती वो मतवाली शाम, भुलाए नहीं भूलती वो मतवाली शाम, सूरज को डुबोती वो हटवाली शाम, सूरज को डुबोती वो हटवाली शाम, ठंडक देती ठंडी ठंडी मतवाली शाम, ठंडक देती ठंडी ठंडी मतवाली शाम, पंछियों को पुकारते घोंसले घर उनके, पंछियों को पुकारते घोंसले घर उनके, धुंधलाती रोशनी से चाहत वाली शाम, धुंधलाती रोशनी से चाहत वाली शाम, और बूंदा बांदी बरसात की छत पर हो टप टप पे हो टप टप, बूंदा बांदी बरसात की और छत पे होती टप टप और टीन पर करे टपर टपर आहट वाली शाम, जिंदाबाद। टीन पर करे टपर टपर आहट वाली शाम, टीन पर करे टपर टपर
आहट वाली शाम। वाह, सच तो यह है कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। अब क्या बोले क्या ना बोले जी, पर बोलते हैं कि देख रहे हैं हम सब बड़े बड़े ढोल बाबा, आहा, के देख रहे हैं हम सब, के देख रहे हैं हम बड़े बड़े ढोल बाबा, वाह, सब जानते हैं अंदर की पोल बाबा। वाह, देख रहे हैं हम बड़े बड़े ढोल बाबा, सब देख रहे हैं अंदर की पोल बाबा। हाँ। ससुरे बेसुरे राग में भी रंग दिखा रहे हैं। क्या बात है। ससुरे बेसुरे राग में भी रंग दिखा रहे हैं। पता है इनका इतिहास भूगोल बाबा, वाह। पता है इनका इतिहास भूगोल बाबा, क्या बात है। चार पूजा तो हम ये कह रहे जी, जी, हैं, दद्दू। ओरिजिनल बात जी, सुनिएगा, दद्दू, मजा वाह, आएगा। वाह, वाह। आपका ध्यान चाहता हूँ सार्थक कर दिया कि आपने। कई चेले निकले ही नहीं घर से हाँ। इस गुरु पूर्णिमा पर, हाँ। इस गुरु पूर्णिमा पर, कि कई चेले निकले ही नहीं घर से। हाँ। जी हाँ, फकत एक अंगूठे के डर से। वाह, कई चेले निकले ही नहीं घर से। जी हाँ, फकत एक अंगूठे के डर से। हाँ। अंगूठा ही पासवर्ड है आधार का, वाह, अंगूठा ही पासवर्ड है आधार का। मोबाइल क्या चलाएंगे फिर सर से, वाह, वाह, मोबाइल वाह। क्या चलाएंगे फिर सर से। कई चीजें निकले ही नहीं घर घर से। से, जिंदाबाद। ओरिजिनल बात, भाई बहुत वाह, बढ़िया। सार्थक आज कर की दिया। शाम में मैं अपनी कविता रखते हुए जी, जी, स्वागत आपको लेके चलना चाहता हूँ कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। बोलता है। हाँ भाई, वाह, वाह, वाह। वो भूल कर देश के हालात, हाँ, जो धोता नहीं अपने हाथ, हाँ, ढकता भी नहीं मुख अपना, सुनता नहीं सबकी बात, हाँ। हर नसीहत को तराजू में तोलता है, हाँ, हर नसीहत को तराजू में तोलता है। अरे हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है भाई, हम वाह। बोलोगे कि बोलता बोलता है। हाँ, दुश्मनी ही है सुन सब अपने, दुश्मन ही है सुन सब अपने, हाँ। सुनते नहीं कर कहा जो सपने। हाँ। दुश्मन ही है सुन सब अपने, हाँ। सुनते नहीं गर कहा जो सबने। हाँ। जिद करके लाएगा जलालत, क्या बात। जिद करके लाएगा जलालत, हाँ। बिखर जाएंगे जीवन के सपने, वाह। बिखर जाएंगे जीवन के जीवन के सपने। सपने। गुस्से से तो अपना खून खोलता है, गुस्से से तो अपना खून खोलता है। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। वाह, संभलो संकट की घड़ी है, संभलो सबकी संकट की घड़ी है। हाँ। सारे संसार पर विपदा बड़ी है, क्या बात है। संयम ही समाधान है इसका, हाँ। संयम ही समाधान है इसका। क्या बात है। घर में रहो तुम्हें क्या हड़बड़ी है, क्या बात है। घर में रहो तुम्हें क्या हड़बड़ी है, कि ठहर जा वो कोरोना का नाग डोलता है। वाह। अरे हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद दद्दू, मैं जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई प्रतीक गुप्ता जी, ओरिजिनल बहुत वाले को, दद्दू। ओरिजिनल बात के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई वाह, वाह, वाह दद्दू, वाह। आपने जो कम शब्दों में बड़ी बात कही, आज सार्थक किया कि गागर में सागर भरना क्या होता है। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, क्योंकि कवियों को यह अधिकार है कि वो गलत को गलत बोले और सही को सही बोले। आपने यही दर्पण आज इस समाज को दिखाया है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, पूरे शो की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। आप भी ऐसे ही घर बैठे मुस्कुराते रहिए और पूरे देश को जगाते रहिए, हमारे साथ हंसते रहिए, दुनिया को हंसाते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में या मेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा हमारे साथ भेजते रहिए और अपने मन चाहे शो को, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, लगातार देखकर अपना स्नेह हम तक पहुंचाते रहिए और हमें विदा दीजिए आज फिर से इन 4 पंक्तियों के साथ। दिल से सुनिए, आंखों से पीजिए, हमें बार बार देखिए, आनंद लीजिए और ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता। बस अगले मंगलवार का इंतजार कीजिए। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल
ओरिजिनल है सब कुछ।